हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जनवरी के जो बचे हुए 15 दिनों के दौरान जो है वो भारत के एक बड़े हिस्से में जो है वो मौसम में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेगा। इसकी वजह है कि बंगाल की खाड़ी में भी एक वेदर स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनने जा रहा है और साथ ही जो है वो उत्तर पश्चिमी भारत की अगर हम बात करें तो उत्तर पश्चिमी भारत में अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग डब्ल्यूडी जो है वो आने जा रहा है। एक तो डब्ल्यूडी जो है वो 18 और 19 जनवरी को आएगा, जिससे भी जो है वो पर्वतीय राज्यों के साथ साथ मैदानी राज्यों में भी अच्छी एक्टिविटी हो सकती है और उससे भी ज़्यादा मजबूत पश्चिमी विक्षोभ जो है वो 22 और 23 जनवरी को आने वाला है। तो इन दोनों पश्चिमी विक्षोभ के साथ साथ एक बंगाल की खाड़ी में मजबूत सिस्टम रहेगा। इन सभी मौसमी सिस्टमों के चलते जो है वो आने वाले दिनों में यानी कि हम बात करें तो 19 से लेकर के 25 जनवरी के बीच में भारत के बड़े हिस्से में बारिश होने जा रही है। तो इसमें अगर हम बात करें, अभी आप देखेंगे कि 18 जनवरी को जो वेदर सिस्टम आएगा, जो पश्चिमी विक्षोभ आएगा, उनसे भारत के किन राज्यों में जो है वो बारिश की संभावना रहेगी। तो आप देख पा रहे हैं ये जो सिस्टम आ रहा है, ये अभी आप देखेंगे कि 19 जनवरी को जो है ये एक्टिविटी राजस्थान के कुछ भागों में शुरू हो सकती है और साथ में जो है वो उत्तराखंड से लेकर के यानी कि श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, गिलगित पाकिस्तान तक जो है वो हल्की बारिश के साथ बर्फबारी की एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। और एक फ्लो जो है वो राजस्थान से लेकर के हरियाणा के मध्य भागों से भी गुजरेगा, जिसके चलते जो है वो आप देखेंगे यहाँ पे आगे थोड़ा सा अगर हम डाटा देखेंगे तो राजस्थान के कुछ हिस्सों के साथ यानी कि राजस्थान के जो है वो बीकानेर, जोधपुर और नागौर, चूरू, झुंझुनू, सीकर के साथ साथ हनुमानगढ़, गंगानगर के कुछ भागों से यहाँ से जो है वो एक्टिविटी शुरू होगी और उसके बाद में जो है वो हरियाणा के भागों में यहाँ पे कुछ से मध्य भागों में हो सकती है बारिश की गतिविधियां, यानी कि सिरसा, हिसार, भिवानी और करनाल, अंबाला, पंचकुला, पानीपत, सोनीपत के इलाकों में जो है वो 19 और 20 अक्टूबर 20 से 19 और 20 जनवरी को जो है वो बारिश की एक्टिविटी होने की संभावना रहेगी। और साथ ही जो है वो उत्तर प्रदेश के इलाकों में भी यही बादलों का फ्लो जो है वो पश्चिमी भागों से गुजरेगा, जिसके चलते जो है वो बिजनौर, मुरादाबाद, मेरठ और सहारनपुर, गाजियाबाद के इलाकों में कुछ से हल्की वर्षा इन क्षेत्रों में देखी जा सकती है। अगर हम बात करें पश्चिमी राजस्थान से लेकर के यहाँ यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक एक बादलों का फ्लो गुजरेगा, जिसके चलते यहाँ पे एक्टिविटी होने की संभावना रहेगी इन क्षेत्रों में। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इन भागों में होगी बारिश की एक्टिविटी तो होगी, लेकिन हल्की बारिश होगी, ज़्यादा तेज बारिश की संभावना इन क्षेत्रों में नहीं रहेगी। आप देखेंगे अगर ये डब्ल्यूडी जैसे जैसे इसका प्रभाव जो है वो 19 और 20 जनवरी को जो है वो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के हरियाणा के इलाकों में रहेगा। पंजाब में हालांकि इससे के प्रभाव से कुछ कम एक्टिविटी देखने को मिलेगी। पंजाब के जो है वो पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, रूपनगर, जलंधर के इलाकों में बारिश होने की संभावना रहेगी, जबकि फिरोजपुर, फजीलका, बठिंडा के इलाकों में जो है वो हल्के फुल्के बादल रहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो डब्ल्यूडी 22 और 23 को आने वाला है, उससे कहाँ पर क्या एक्टिविटी देखने को मिलेगी, तो आप देखेंगे ये डब्ल्यूडी यानी कि 21 तारीख तक जो है वो आगे निकल जाएगा और उसके बाद में जो है वो 22 की शाम से और 23 तारीख से जो है वो एक और मजबूत, काफ़ी मजबूत डब्ल्यूडी लग रहा है। इसके प्रभाव से जो है वो राजस्थान के साथ साथ कहीं राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान के जो है वो उत्तरी इलाकों से यानी कि जो हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर से लेकर के नीचे जो है वो दक्षिण में कोटा, बारां, बूंदी तक बारिश की एक्टिविटी इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। वहीं जो है वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी कि अगर हम बात करें पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में, तो पंजाब के जो है वो हालांकि लगभग सभी भागों में, पंजाब, हरियाणा के सभी भागों में बारिश की संभावना रहेगी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, कानपुर, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली तक जो है वो बारिश की एक्टिविटी देखने को मिलेगी। दक्षिण में झांसी, आगरा, इटावा, ललितपुर, हमीरपुर तक जो है वो बारिश होने की संभावना रहेगी। वहीं जो है आगे आप थोड़ा और इसको देखेंगे तो ये एक्टिविटी जो है वो मध्य प्रदेश के इलाकों में भी आपको दिखाई देगी, जिसमें ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, छतरपुर, सागर, भोपाल इन क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना नजर आ रही है और ये एक्टिविटी धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ेगी। और अगर हम बात करें कि बिहार के कुछ इलाकों में जो है वो एक्टिविटी होगी या फिर नहीं होगी, ये अभी तक जो है वो साफ नहीं है, क्योंकि ये डब्ल्यूजी जैसे अभी आप इसका फ्लो देखेंगे तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि बिहार में भी जो है वो इस सिस्टम से जो है वो वेदर में चेंजमेंट देखने को मिलेगा और काफ़ी क्षेत्रों में जो है वो बारिश हो सकती है, यानी कि पटना, दरभंगा, रामनगर और बक्सर, गया के आसपास कुछ एक्टिविटी देखी जा सकती है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी इलाके हैं,
यानी कि जो रतलाम, नीमच, मंदसौर, उज्जैन इन इलाकों में बारिश नहीं होगी, ऐसी संभावनाएं नजर आ रही है। इसके अलावा जो है ये फ्लो आगे गुजरेगा पूर्वी की तरफ, जब यानी कि ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी और भोपाल से लेकर के जो है वो टीकमगढ़, सतना, पन्ना, रीवा, सिंगरौली, उमरिया तक ये फ्लो जाएगा, जिसके चलते जो है वो इन भागों में बारिश होने की संभावना रहेगी। तो अगर हम कह सकते हैं कि ये फ्लो, और उसी समय यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में भी एक सिस्टम डेवलप होगा 25 के आसपास में, जिसके प्रभाव से जो है वो 28 के आसपास जो है वो दक्षिण भारत में, 27 और 26 इन डेट्स के बीच में जो है वो दक्षिण भारत के साथ साथ यानी कि आंध्र प्रदेश के और तमिलनाडु, कर्नाटक के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना रहेगी। और साथ में जो है वो पूर्वी भारत में भी जो है वो वेदर में चेंजमेंट होने की संभावना नजर आ रही है। हम जीएफएस मॉडल, वेदर मॉडल में देखते हैं तो ये एक्टिविटी थोड़ी और ज़्यादा नजर आती है, लेकिन ACMWF की माने तो ये एक्टिविटी जो है वो उत्तर पश्चिमी भारत के एक बड़े हिस्से में मौसम में जो है वो चेंजमेंट होगा, और साथ में जो है वो दक्षिण भारत में कुछ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना रहेगी। तो अगर हम बात करें कि उत्तर पश्चिमी भारत में जो काफ़ी दिनों से जो है वो सूखे की स्थितियां देखने को मिल रही है, उसमें अब राहत की संभावना दिख रही है, क्योंकि 2 मजबूत WD जो है वो इन भागों में प्रभावित करने वाले हैं। तो ये एक अच्छी खबर है और इस पे हम नज़र भी रखेंगे। इसमें बदलाव भी हो सकता है थोड़े बहुत, लेकिन बारिश की एक्टिविटी जो है वो अब मैदानी इलाकों में होती हुई नजर आ रही है। हम कह सकते हैं कि 18-19 को जो है वो WD हालांकि उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो राजस्थान, हरियाणा के कुछ भागों में बारिश दे सकता है। और जो 23 को है वो काफ़ी मजबूत WD है, उससे निश्चित तौर पे काफ़ी, हालांकि पश्चिमी राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी जो राजस्थान का इलाका है यहाँ पे एक्टिविटी नहीं होगी उससे, लेकिन जो हरियाणा, पंजाब और दिल्ली NCR और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो उत्तर पूर्वी राजस्थान है यहाँ पे उससे काफ़ी ज़्यादा बारिश हो सकती है। तो इसके बारे में हम आगे भी आपको अपडेट करेंगे। इस वीडियो में भी इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।